मैं कहता हूं कि हर बार तकनीकी खामियों को मौसम की आड़ में छिपा लिया जाता है। एक लेमैन की तरह जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो जरा देखिए, जिस वक्त हादसा हुआ ठीक उसी वक्त का एक सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहा हूं। 8:46 ये सुबह का वक्त, और पीछे आप देख रहे हैं एक जोरदार धमाका हुआ है। ये लगभग जो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं, जिस जगह सीसीटीवी लगा है उससे तकरीबन 800-900 मीटर तो दूर होना चाहिए जहां धमाका हुआ है। पेड़ भी साफ दिखाई दे रहे हैं, खेत भी साफ दिखाई दे रहे हैं, हाईवे भी साफ दिखाई दे रहा है, ये जो दुकान मकान वहां पर बना हुआ है ये भी साफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब यह हादसा हुआ उसके बाद यहां पर धुआं था, आग थी, और उसी वक्त कुछ लोगों ने मोबाइल से यह रिकॉर्ड किया होगा। यह मौसम आपको साफ दिखाई देगा, और यह ठीक 9 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं, मैं बता रहा हूं आपको। और अब कुछ लोग आएंगे, एक्सपर्ट कहेंगे कि भाई ये तो प्लेन के उड़ने का मामला है, ये 200-400 मीटर 500-1000 मीटर की विजिबिलिटी से नहीं चलता, ये तो दूर तक दिखना चाहिए। अगर कोई ये भी कहे कि नहीं भाई विजिबिलिटी नहीं थी, तो मैं आपको डीजीसीए की एक आधिकारिक प्रेस रिलीज दिखा रहा हूं, मेरे पास वो भी इस वक्त रखा हुआ है। ये डीजीसीए ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की। उड़ान के दौरान यह हुआ कि पायलट ने बारामती एयरफील्ड से 8:18 पर पहली बार बात की, पहली बार संपर्क किया था। और जो अगला कॉल उन्होंने किया, यानी पायलट ने जो अगला कॉल किया वो तब किया जब वो बारामती से 30 नॉटिकल माइल दूरी पर थे। अब 30 नॉटिकल माइल सामान्य भाषा में आप समझेंगे तो 55-56 किलोमीटर के आसपास बैठेगा। यानी जब बारामती से 55 किलोमीटर दूर थे तो क्रू ने यह सवाल पूछा कि हवा कैसी है, विजिबिलिटी कैसी है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो इस प्रेस रिलीज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बताया गया क्रू मेंबर को, कहां से, बारामती एयरफील्ड से यह जानकारी दी गई कि हवा सामान्य है और विजिबिलिटी 3000 मीटर है। 3000 मीटर मतलब लगभग 3 किलोमीटर की विजिबिलिटी है। पायलट ने बताया कि उनको रनवे नहीं दिख रहा है जब वो लैंड करने के लिए गए, कि रनवे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद उन्होंने गो अराउंड किया, मतलब एक यू टर्न लिया, पूरा का पूरा चक्कर लगाना शुरू कर दिया। पहली बार प्लेन को हवा में उन्होंने मोड़ा और दूसरी बार पायलट ने रनवे दिखाई देने की बात कही। अब एटीसी जो हमें बता रहा है उसके मुताबिक जब दूसरी बार उनसे पूछा गया कि क्या रनवे दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उन्होंने यह भी कहा कि हां हमको अब रनवे दिखाई दे रहा है। और इसके बाद रनवे नंबर 11 पर लैंडिंग क्लियरेंस एटीसी की तरफ से दे दी गई। यह था 8:43 का समय, और इसके बाद पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना हां ना। और अंतिम क्षणों में किसी तरह का कोई मेडे और एसओएस का भी कोई कॉल नहीं था। प्लेन एक बार आया, उसको रनवे नहीं दिखा, दूसरी बार उतरने की उसको परमिशन मिली, पायलट ने बताया भी कि रनवे दिख रहा है, और इसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ।